लगभग 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले मामले में ईडी ने एक बार फिर से रांची, कोलकाता समेत लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर दबिश दी है। और अगर बात करें रांची की, तो रांची की लगभग आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी है वो फिलहाल जो है चल रही है। और अभी हम रांची के पीपी कंपाउंड स्थित एक अपार्टमेंट के पास है, जहां के 4th फ्लोर में भी ईडी की जो रेड है वो चल रही है। सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच जो है ईडी की एक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और 4th फ्लोर में जो इनपुट मिले हुए हैं, उस इनपुट के आधार पर जो 4th फ्लोर में एक व्यक्ति रहते हैं, उनके जो फ्लैट है वहाँ पर ईडी की जो टीम है वो फिलहाल जो है यहाँ पे छापेमारी कर रही है। और ये 800 करोड़ से अधिक का जो ये जीएसटी घोटाला का मामला बताया जा रहा है, जिसमें फर्जी कंपनियां बनाकर गलत इनपुट्स देकर जो है ये घोटाला किया जाता था। इससे पहले भी मई महीने में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई थी और उसके बाद कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और फिलहाल जितने भी आरोपी जो है वो जेल में बंद है। और एक बार फिर से ईडी की दबिश जो है वो रांची, कोलकाता समेत अन्य जो स्थान है वहाँ पर देखने को मिल रही है। और ईडी जो लगातार छापेमारी कर रही है और बहुत सारे दस्तावेज जो है वो खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे पेपर्स जो है अन्य ठिकानों से मिले हैं और उसी आधार पर जो ईडी है आगे का कार्रवाई जो है वो कर सकती है। देखिए, जो पिछली कार्रवाई हुई थी उसमें ये पता चला था कि 10 कंपनियों में लगभग 10 कंपनियों के 10 बैंक खातों में 60 लाख रुपए जो है वो जब्त किए थे। उसके अलावा अगर बात करूं तो कोलकाता से कारोबारी शिव कुमार देवड़ा, जमशेदपुर के जुग सुलाइस का बिक्की भलोटिया, कोलकाता का कारोबारी अमित गुप्ता या मोहित जो देवड़ा है, इनकी गिरफ्तारी से पहले हुई थी। और उसके बाद इनको रिमांड पर लिया गया था और रिमांड पर लेकर ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। और इनसे जो इनपुट मिला उसी के आधार पर ईडी जो है फिलहाल जो अन्य ठिकाने हैं वहाँ पे छापेमारी कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि पूरा मामला जो है ये 800 करोड़ से अधिक का घोटाला का है, जिसमें ईडी की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और कोलकाता के भी कई ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो पड़ी है। और एक साथ ईडी की टीम जो है यहाँ पे छापेमारी करने के लिए अन्य जो जितने भी स्थान हैं जहाँ ठिकाने हैं वहाँ पर पहुँची हुई है। और फिलहाल यहाँ पे भी सुबह से छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम जो है वो अंदर मौजूद है और दिखाने का प्रयास करेंगे जो सीआरपीएफ के जो जवान है वो, क्योंकि ईडी की जब भी छापेमारी होती है तो एक सीआरपीएफ की जो दल होता है वो साथ में जाती है। ऐसे में आप देख सकते हैं नीचे सिक्योरिटी है और ऊपर में छापेमारी चल रही है। कई घंटे बीत चुके हैं और ये जानकारी मिल रही है कि कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर से बहुत सारे पेपर्स मिले हैं, जिसके आधार पर आने वाले समय में ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। देखिए, जो पूरा मामला है ये बताया जा रहा है कि फर्जी कागजात के आधार पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका लाभ उठाया जा रहा था और जिसकी जानकारी ईडी को मिली है। और इस ईडी जो है इस पर कार्रवाई कर रही है और विभिन्न ठिकानों पर जो है वो छापेमारी फिलहाल जो है वो जारी है, जिसमें रांची के लगभग आधा दर्जन ठिकाने हैं, कोलकाता के भी बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं और रांची के कुछ अन्य जो ज़िले हैं वहाँ के भी कई ठिकानों पर ईडी की दबिश जो है वो अभी भी जारी है। और अगर बात करें तो जिस तरह से मैंने बताया कि फर्जी कागजात, फर्जी सेल कंपनी और ये जो आधार था, इसी के आधार पर ये पूरा जीएसटी घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी सूचना ईडी को मिली थी। और जो मई महीने में कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जब जितने भी आरोपी थे उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद जो इनपुट्स मिले उसी इनपुट्स के आधार पर एक बार फिर से ईडी ने इन ठिकानों पर दबिश दी है। और हो सकता है कि आने वाले समय में कई और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आधार पहले से ईडी के पास है और उसी को आगे बढ़ाते हुए ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है वो चल रही है। अब देखने वाली बात होती है कि ईडी का जब रेड कंक्लूड होता है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।